दोस्तों, स्वागत है आपका बीएससी बीएड फर्स्ट प्रथम वर्ष परीक्षा 2026 में प्रश्न पत्र आधार पाठ्यक्रम शामिल हिंदी है और आपका ये समय 2 घंटे का रहना और अधिकतम अंक है जो 100 का है, जिसमें ये मुख्य लोड दिए गए। मौलिक प्रश्न कुल संख्या 100 है। प्रत्येक इकाई अंक की होगी 20 × 5 बराबर 100 अंक। प्रत्येक इकाई से एक 20 मौलिक प्रश्न जाएंगे जो 20 × 100 प्रश्न हो जाएंगे। प्रत्येक प्रश्न में 4 विकल्प दिए होंगे, जिसमें से किसी एक का सही उत्तर ओ मार्क शीट में भरना होगा और आपको गोला काला करना होगा। और आप भी मेरे चैनल पर पहली बार हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर देना दोस्तों चैनल को। अभी आपको प्रश्न बताने जा रहा हूँ, आप देखिए, जरूर देखना। ये देख सकते हो आपका प्रश्नों का पेपर खुल चुका है। तो दोस्तों, आपका पहला प्रश्न है, प्रेमचंद का जन्म कब हुआ? तो आपको ये 4 उत्तर दिए होंगे, उनमें से एक उत्तर सही होगा। तो उसका प्रेमचंद का जन्म 31 जुलाई 1880 को हुआ था। प्रश्न नंबर 9 है, डाक खाने का रुपया गबल करने से जुर्म में कौन पकड़े गए? तो उदयपत राय लाल। प्रश्न नंबर आपका 3 है दोस्तों, पांडे बेचन शर्मा उग्र ने अपनी स्कूली शिक्षा के दौरान किस पुस्तक को चुरा कर उसका पाठ किया था? रामायण का। प्रश्न नंबर 4 स्टार्ट हो चुका है दोस्तों। अपनी खबर में उग्र जी ने अपने जीवन के कितने वर्षों की कहानी को आत्म तथ्य शैली में लिखा? तो 20 वर्ष की कथा में आत्म शैली में लिखा था। और इधर आपका 5वां प्रश्न है, शांति निकेतन में यात्रा व्रत मेरी जीवन यात्रा में किस भाग से लिया गया है? तो द्वितीय से। शांति निकेतन में हर्ष प्रकट करने के लिए पाली पिटाले जगह किन शब्दों का प्रयोग किया जाता है? वाह वाह। 7वां प्रश्न स्टार्ट हो चुका है दोस्तों। विरोगी हरे जी की प्रतिष्ठा किस रूप में से अधिक होती है? गद कीर्तिकार के कारण। प्रश्न नंबर 8 है दोस्तों, साहित्य जगत में वियोगी हरि के नाम से कौन प्रसिद्ध हुए? तो हरिप्रसाद द्विवेदी। और आपका 9वां प्रश्न स्टार्ट हो चुका। एकलव्य में गुरु को अंगूठा दिखाए किसके द्वारा रचित है? तो हरिशंकर परसाई के। प्रश्न नंबर 13, गिल्लू रेखा चित्र किस संकलन से उदय थे? मेरा परिवार से। प्रश्न नंबर 10, द्रोणाचार्य विश्वविद्यालय में किस विभाग के प्रतिष्ठित अध्यापक थे? तो हिंदी के। प्रश्न नंबर 14 है, विवेचना के तीसरे वार्षिकोत्सव के अवसर पर द्विदिवसीय गोष्ठी की अध्यक्षता किसने की? तो डॉक्टर रघुवंश ने की। और प्रश्न नंबर आपका 11 है, 3 बरस का साथी राम विलास शर्मा किस तरह की रचना है? संस्मरण की। और 15 नंबर प्रश्न है, विवेचना प्रमुख साहित्य संस्था थी इलाहाबाद में। गिल्लू कौन था? गिल्लू एक गिलहरी था। प्रश्न नंबर 16, हरिवंश राय बच्चन को मजलिस में कविता पाठ करने के लिए किसने आमंत्रित किया? तो KL सप्रू ने। इधर देखिए दोस्तों, आपका 17वां क्वेश्चन स्टार्ट हो चुका है। गजानन माधव मुक्ति बोध की सृजन प्रक्रिया संबंधी विचार किस शीर्षक के प्रकाशित होते रहे? एक साहित्य की डायरी से। और प्रश्न नंबर 21 है, जो वर्ण बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से बोले जा सकते हैं उसे कहते हैं स्वर। व्योम पर छाया हुआ तब तो हे हिमहंस तू जाता कहाँ, ये पंक्ति किस कवि की है? तो जयशंकर प्रसाद की। उसमें व्यंजन है स ह। और प्रश्न नंबर 19 स्टार्ट हो चुका है। हिंदी में विद्रोही कविता में अग्रदूत कौन थे? तो बाल कृष्ण शर्मा लवील। और त और ध का उच्चारण स्थान है दंतव्य। प्रश्न नंबर 20 है, पंडित पद्म सिंह शर्मा के पत्र के प्राकृत के किसने पत्र तो महत्ता प्रकाश किया? बदारीदास चतुर्वेदी ने। और 24 नंबर है, संयुक्त व्यंजन की संख्या होती है? तो 4। प्रश्न नंबर 25 है, क्ष किन वर्णों से मेल से बुलाता है? क प्लस स से। 29 गिरहकट शब्द में कौन सा समास है? तो क्रम तत्पुरुष। प्रश्न नंबर 26 है, निम्न में से कौन सा संधि विच्छेद सही नहीं है? अम्बुधन उर्मी। अंत शब्द में समास है? तत्पुरुष समास। संधि कहते हैं 2 वर्णों के मेल को। निम्न में से किसमें भाववाचक तद्धित प्रत्यय नहीं है? तो माली के अंदर। कवि प्लस इल्सा संधि है कविच्छा। 32 नंबर प्रश्न है दोस्तों, बदसूरत शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है ब उपसर्ग। दोस्तों, प्रश्न नंबर 23 स्टार्ट हो चुका है। शब्दांश किसी मूल धातु के बाद लगकर शब्द का निर्माण करते हैं तो कहलाते हैं प्रत्यय। आगले शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है ए ही प्रत्यय। निम्न में से तद्भव शब्द है हिलडोला हिलडोला। निम्न में से तत्सम शब्द है पिए पिए। हिंदी में प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं? तो 2 प्रकार के होते हैं। निम्न में से अशुद्ध शब्द कौन सा है? गोपी। अशुद्ध शब्द गोपी सही है दोस्तों।
निम्न में से ली प्रत्यय का प्रयोग हुआ है मुहावरे के अंदर। निम्न में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? सलोली एक बुद्धिमान बालिका है, ये अशुद्ध वाक्य है। प्रश्न नंबर 41 है दोस्तों, सेवा में कौन सी संज्ञा है? तो भाववाचक संज्ञा। सेवा करना एक भाव है, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। निम्न में से प्रेरणार्थक क्रिया का उदाहरण है। सरपंच ने गांव में तालाब बनवाया, यह क्या है? प्रेरणादायक क्रिया। किस विशेषण में के कितने भेद होते? क्रिया विशेषण में कितने भेद होते? 4। जो शब्द प्रयोग अनुसार प्रवृत्त होता है कहलाता है विकारी शब्द। मैं अपनी पुस्तक पढ़ रहा हूँ, इसमें कौन सा सर्वनाम है? निजवाचक सर्वनाम। प्रश्न नंबर 47 स्टार्ट हो चुका आपका दोस्तों। मेरा महाभारत पढ़ने लगी, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? संयुक्त क्रिया। प्रश्न नंबर 44 क्रम के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं? तो क्रिया के 2 भेद होते हैं। प्रश्न नंबर 48 है कश्मीरी सेब, बनारसी साड़ी, इनमें से कौन सा विशेषण है? तो व्यक्तिवाचक विशेषण है दोस्तों इसके अंदर। दोस्तों आपका प्रश्न नंबर 49 स्टार्ट हो चुका है। भव का स्त्रीलिंग होता भवानी, नाव नदी में डूब गई, इस वाक्य में कारक बताइए। अधिकरण कारक। प्रश्न नंबर 50 है निम्न में से पुल्लिंग शब्द है दही, व्याकरण में वचन का सही अर्थ क्या है? संख्या। प्रश्न नंबर 51 है वाच्य से ज्ञात होता है उपयुक्त सभी। क्रिया का उद्देश्य, क्रिया का रूप, क्रिया का काल, इनमें से कौन सा शब्द सदा एक वचन में प्रयुक्त होता है? तो पानी। 52 नंबर प्रश्न निम्न वाक्य में से क्रमवाच्य का उदाहरण है पत्र सीता के द्वारा लिखा गया, पशु शब्द का विशेषण क्या है? पाश्विक। प्रश्न नंबर 57 ऐसे शब्द जो विशेषण की विशेषता बताते हैं कहलाते हैं प्रविशेषण। और 61 प्रश्न है पर्यायवाची शब्द में पर्याय का अर्थ होता है समान। सीता की बैल गीता है, इस वाक्य में कौन सा अवयव है? संबंध बोधक। 62 नंबर पर्यायवाची शब्दों के संबंध में असंगत युग पहचानी, वार वासर अमरह पहाउच। प्रश्न नंबर 59 विवरणशील इनमें से कौन सा है? तो सी नंबर वाला विवरणशील है, आपको नजर आ रहा। निम्न में से कौन सा शब्द यमुना का पर्यायवाची नहीं है? कावेरी यमुना का पर्यायवाची नहीं है। निम्न में से असत्य कथन है वाची के 2 भेद होते हैं। 64 नंबर प्रश्न है निम्न में से किस विकल्प के सभी शब्द बिजली के पर्यायवाची होते हैं? तलडित, बिजुरी, क्षणप्रभा। प्रश्न नंबर 65 निम्न में से अर्क का अर्थ नहीं है यज्ञ। 69 प्रश्न अच्छे आचरण वाला कहलाता है सदाचारी। भारतीय शब्द का युग्म है भारतवासी सुरसती। कीट कटी शब्द युग्म का सही अर्थ है कीड़ा कमर। प्रश्न नंबर 66 आदि व्याधि शब्द युग्म का सही अर्थ है मानसिक कष्ट, शारीरिक रोग। जिसे कहीं से भी भेदना या तोड़ना कठिन लोग कहलाता है दुर्भेद। कौन सा वाक्यांश युग्म संगत नहीं है? हाथ से लिखी पुस्तक पांडुलिपि। 72 नंबर प्रश्न निम्न में से कौन सा वाक्यांश असंगत है जिसने कोई घटना अपनी आंखों से देखी हो? दूरदर्शी। प्रश्न नंबर 73 दोस्तों किस विकल्प में विलोम शब्द असंगत है? सुलभ, दुर्बोध। असंगत है। 77 नंबर निम्न में से लोकोक्ति को पहचानी, आम के आम गुठलियों के नाम। निम्न में से सयल का विलोम है जागरण। 78 प्रश्न है चिकड़ा देख फिसल पड़ना, मुहावरे का सही अर्थ है किसी के रूप का या धल का लुभा जाना। जिसका नाम ना हो उसे कहते अनाम। सिद्धांतहीन अवसादी व्यक्ति को दर्शाने वाले लोकोक्ति है गंगा गए गंगादास, जमुना गए हनुमान। और 76 नंबर मुहावरे और लोकोक्ति के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? लोकोक्ति अपने आप में पूर्ण नहीं होती है। होनहार बीरवाल के होते चिकने पात लोकोक्ति का सही अर्थ है महान व्यक्तियों के श्रेष्ठ गुणों के लक्षण बचपन में ही दिखाई पड़ने लगते हैं। प्रश्न नंबर 81 देखिए दोस्तों आधुनिक देवनागरी का प्राचीन रूप है ब्राही। 85 नंबर प्रश्न अशुद्ध वर्तनी वाला विकल्प चुनिए 51 66। 82 नंबर किसने हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर। मानक हिंदी वर्णमाला में कुल कितने अक्षर होते हैं? तो 52 होते हैं। निम्न में से देवनागरी लिपि में कौन सी विशेषता नहीं है? अवमानकरण। अल्प प्राण व्यंजन है क और ग। निम्न में से कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में नहीं लिखी जाती है? तो तमिल है। इस पर व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? तो 25। और 89 क्वेश्चन स्टार्ट हो चुका है। निम्न में से अशुद्ध शब्द है श्रृंगार। अभियान का अंग्रेजी पारिभाषिक शब्द है
CAMPAILG कैंपिंग सही उत्तर होगा कैंपिंग। प्रश्न नंबर ए 90% है। निम्न में से शुद्ध शब्दों का चयन कीजिए। आराम, रास्ता, बदनाम, बसंत। 94 नंबर प्रश्न है। पत्र लेखन की विशेषता नहीं है क्लिष्टता। निम्न में से शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। संग्रहित शुद्ध शब्द है, सी उत्तर आपका सही है। पिलचड़ अमेल्डेमेडे का सही परिभाषित शब्द है तो संशोधन। 12वां प्रश्न निम्न में से शुद्ध शब्द है जितेंद्रिय। 46 नंबर डिपेरेंस का सही परिभाषित प्रतिनियुक्ति। आपका 47वां किस लिए स्टार्ट हो चुका दोस्तों। किसी पद पर नियुक्ति हेतु लिखा गया प्रारूप होता है आवेदन पत्र। राज्य में बाढ़ के कारण हुई भीषण तबाही को देखते हुए शासन द्वारा राजकीय व्यय में मितव्ययता अपनाने हेतु से जारी किया गया पत्र कहलाता है तो परिपत्र। प्रश्न नंबर 98 ज्ञापन से संबंधित कौन सा कथन असत्य है। 2 अनुच्छेद होते हैं। प्रश्न नंबर 100 लास्ट एंड फाइनल दोस्तों। पूर्व में किसी अधिकारी को लिख किए गए पत्र के संदर्भ में अपेक्षित कार्यवाही न होने की स्थिति में कौन सा पत्र लिखा जाता है तो अनुस्मारक। तो फाइनली दोस्तों आपका कंप्लीट हो चुका है ये पेपर। देखिए आप इसको लाइक सब्सक्राइब जरूर कर देना दोस्तों और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। आपका अपना छोटा भाई मोती मारवाड़ी व्लॉग्स। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट ऐसे प्रकार के व्लॉग में। अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। ये BA CBSE फर्स्ट हिंदी सामान्य हिंदी का पेपर था। आप देख सकते हैं BA सामान्य हिंदी जो आपको नजर आ रही है। इसी प्रकार के लाइक चैनल सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू फॉर। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग। तब तक जय हिंद, वंदे मातरम, जय जय राजस्थान।